बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालीम उल मंतिक हम लोगों ने कल पढ़ी थी। तालीम मंतिक यानी इल्म मंतिक की तारीफ़, इसका मौजू, इसकी गर्ज़, फ़ायदा और इसके वाज़े यानी किस किस ने इस इल्म को जो है वो तख्लीक किया है, बनाया है हमारे लिए किताबों की शक्ल में। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि इसकी वजह तस्मिया यानी तालीमुल मंतिक को मंतिक कहते क्यों हैं। तो मंतिक जो है वो बना है नुत्क से। नुत्क यानी गुफ्तगू करना, ठीक है, कलाम करना, गुफ्तगू करना। अब ये जो नुत्क होती है उसकी दो किस्में होती हैं। एक होता है नुत्के ज़ाहिरी। नुत्के ज़ाहिरी यानी जो ज़ाहिर हमारे सामने गुफ्तगू हो रही होती है उसको कहते हैं तकल्लुम यानी कलाम करना, गुफ्तगू करना। और एक होता है नुत्के बातनी यानी बातिन में हमारे अंदर जो नज़र नहीं आ रहा होता किसी को, यानी कि इदराक। इदराक का माना होता है समझना, यानी हम जो बात कर रहे हैं, एक वो होती है जो बात बगैर समझे की जाती है, वो कहलाएगी नुत्के ज़ाहिरी में। और एक वो बात है जो समझ कर की जाती है, यानी हमें उस चीज़ का पता होता है, हमारे जहन में उस चीज़ का अच्छी तरह से तसव्वुर हासिल होता है, तो उसको कहते हैं नुत्के बातनी यानी कि इदराक यानी किसी चीज़ को समझना। अब अगर इस इल्म को देखें तो ये इल्म जो है वो इन दोनों में तक़वियत देता है, यानी नुत्क़े ज़ाहिरी जो हम ज़ाहिरी तौर पर कलाम करेंगे उसमें भी हमें मंतिक़ के ज़रिए से मदद मिलेगी, और नुत्क़े बातनी यानी हमें किसी चीज़ को समझने में भी मंतिक़ के ज़रिए से समझ मिलती है। लिहाजा इस एतबार से, नुत्क़ के एतबार से इसको कहा जाता है मंतिक़। और इस इल्म का जो दूसरा नाम है वो है इल्म मीज़ान, यानी इसको मीज़ान भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि मीज़ान का माना होता है तराजू, और तराजू अगर आप देखें तो दो चीज़ों को तोलने का काम करता है ना। तो कहते हैं कि इसी तरह से ये इल्म भी अक़ल के लिए एक तराजू के तौर पर काम करता है, जिस पर अक़ल जो है वो अफ़कार को यानी हमारी सोच वग़ैरह को, फ़िक्र को तोल कर सही और फासिद में इम्तियाज़ करती है, यानी क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ दुरुस्त नहीं है, उन तमाम चीज़ों को इस इल्म के ज़रिए से परखा जाता है, तोला जाता है। इसी वजह से इस इल्म को इल्म मीज़ान का माना जो है वो करार दे दिया। अच्छा, इसके अलावा एक जो इसका नाम है वो इल्म आला भी है, ठीक है, अलिफ मद आ लाम हिला, आला जिसको हथियार कहा जाता है। तो अब इस इल्म को इल्म आला क्यों कहा जाता है? एक तो ये कि ये जो इल्म है ना वो दूसरे उलूम को सीखने के लिए एक आले के तौर पर, एक हथियार के तौर पर काम करता है, इस वजह से भी इस इल्म को इल्म आला कहा जाता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो चूँकि ये इल्म जो है वो एक ऐसा कानून है जो अक़ल के लिए एक आले के तौर पर इस्तेमाल होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा ना कि तोलने के लिए, तो बिल्कुल उसी तरह से ये एक आले के तौर पर, एक हथियार के तौर पर इस इल्म को इस्तेमाल किया जाता है। तो इस एतबार से भी इस इल्म को इल्म आला कहा जाता है, यानी कि ये इल्म एक हथियार बन रहा है, इसके कानून हमारे लिए हथियार बन रहे हैं। अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो आ जाता है इल्म। देखें, हम लोगों ने मंतिक के बारे में तो पढ़ लिया कि मंतिक क्या चीज़ है। अब हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं इल्मुल मंतिक, इल्म मीज़ान, इल्म आला। तो ये असल में इल्म क्या चीज़ है? इल्म का मतलब अगर हम लुग़वी तौर पर देखें तो उसका माना होता है किसी चीज़ को जानना, ठीक है। अब वो जानेंगे हम किस तरह से? अगर हम इस्तिलाही एतबार से देखें, जो मंतिक के एतबार से, तो ये इसका माना होता है हुआ हुसूलु, हासिल होना, सूरत शैई किसी चीज़ की सूरत का, फिल अक़ली हमारी अक़ल में, अक़ल के अंदर किसी भी चीज़ का हासिल हो जाना, ये इल्म कहलाता है, ठीक है। किसी शय की सूरत का अक़ल में हासिल होना। अब देखिए, हमारी अक़ल में दो तरह की चीज़ें होती हैं, या तो वो चीज़ें हमारे जहन में, हमारे ख़याल में मौजूद होती हैं, और या फिर वो चीज़ें हमारे ख़याल से निकलकर हमारे सामने मौजूद होती हैं। तो इस एतबार से इल्म की दो किस्में बनती हैं। एक को कहा जाता है तसव्वुर, एक को कहा जाता है तस्दीक। तसव्वुर अगर आप नाम से देखें तो तसव्वुर सूरत, ख्याल जो होता है, और तस्दीक का मतलब सिद्क, किसी चीज़ का सच्चा हो जाना, हमारे सामने आ जाना। तो इल्म दो हाल से खाली नहीं है कि वो हुक्म के साथ होगा या हुक्म से खाली होगा। यानी अगर हमारे जहन में कोई चीज़ मौजूद है तो उस पर हम कोई हुक्म नहीं लगा सकते ना। फॉर एग्जांपल, हमारे सामने अगर कोई बच्चा खड़ा हुआ है, ठीक है, और वो सोच रहा है कि मैं ये टीचर मुझे डांट रहा है तो इस टीचर को जो है वो मैं ऐसे कह दूँ, मैं ये कह दूँ, मैं इसको आगे से गाली दे दूँ, या मैं इसको आगे से जो है वो बुरा भला कह दूँ। मतलब बच्चे को जहन में बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है हमारे लिए, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है, तो ये इसका तसव्वुर है, वो उसका ख्याल
خیال ہے اس پر ہم کوئی حکم نہیں لگا سکتے. ہم کہیں کہ تم ذہن میں مجھے گالیاں دے رہے تھے تو ہم اس کو سزا دینا شروع کر دیں, ہم ایسے نہیں کر سکتے. یعنی جو خیال ہوتا ہے اس کے ساتھ حکم نہیں لگ سکتا. ہاں اگر وہ ظاہری طور پر کسی کو گالی دے گا یا بدتمیزی کرے گا تو اس بدتمیزی کی صورت میں اس کو سزا ملے گی. یہ تصدیق کے حکم میں آ جاتا ہے, یعنی جس کے ساتھ حکم لگا ہوا ہوتا ہے. اب یہاں پر بھی وہی بات بیان کی گئی کہ وجہ حسر اس کی کیا ہے, یعنی دو ہی قسمیں کیوں بیان کی گئی ہیں اس کی. تو علم دو حال سے خالی نہیں ہوگا کہ وہ حکم کے ساتھ ہوگا یا حکم سے خالی ہوگا. اگر وہ حکم کے ساتھ ہوگا یعنی بصورت اول پہلی صورت میں, یعنی حکم کے ساتھ جب وہ ہو تو وہ تصدیق کہلاتا ہے. اور بصورت ثانی یعنی کہ اگر وہ حکم سے خالی ہو یعنی حکم اس کے ساتھ نہ لگا ہوا ہو تو اس کو تصور کہا جاتا ہے. اب آگے ان کی تعریفات اور امثلہ تحریر کی گئی ہیں کہ تصور ہوتا کیا ہے, وہ علم جو حکم سے خالی ہو, جیسے کہ انسان کا تصور, انسان کا خیال, اس کے ذہن میں خیال میں کوئی بھی ایسی چیز موجود ہو. تصدیق وہ علم ہوتا ہے جو حکم کے ساتھ ہو, جیسے کہ زید کاتب, زید لکھنے والا ہے. دیکھیں ایک وہ چیز ہے کہ جو ہمارے ذہن میں موجود ہے, یعنی اس کو پتہ ہے کہ وہ لکھ سکتا ہے لیکن وہ لکھ نہیں رہا, اگر صرف یہ پتہ ہے کہ اس کے اندر وہ صلاحیت, وہ خیال کے اندر وہ چیز موجود ہے کہ میں لکھ سکتا ہوں, تو یہ تصور کہلائے گا. اور اگر وہ لکھ کر دے دیتا ہے کسی کو ہمارے سامنے, یعنی یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ واقعی وہ لکھ سکتا ہے, تو یہ تصدیق ہو جائے گی. ٹھیک ہے, زید کاتب. اب یہ حکم جو ہم نے پڑھا کہ وہ علم جو حکم سے خالی ہو حکم کے ساتھ ہو, تو حکم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں حکم کی تعریف یہ ہے کہ اسنادو نسبت کرنا امرن ایک چیز کی, ایک کام کی, الی امرن آخرا دوسرے کام کی طرف, ایجابن چاہے وہ بطور ایجاب کے طور پر ہو, کانا او سلبن یا پھر وہ بطور سلب کے ہو. یعنی کسی چیز کو کے ہونے کے بارے میں ہو, ایجاب یعنی جو چیز ہو رہی ہے, اور سلب کا مطلب جو چیز ختم ہو رہی ہے یعنی کسی چیز کے نہ ہونے کے اعتبار سے ہو. جیسے اگر ہم نے یہاں پہ کہا نا زید کاتب, زید لکھنے والا ہے, تو یہ ایجاب کے طور پر ہے. اور اگر ہم کہیں کہ زید جو ہے وہ نہیں لکھ سکتا تو پھر یہ سلب کے طور پر ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی وہ تصدیق ہمارے سامنے یہ چیزیں آ جائیں, تو یہ حکم ہم لوگوں نے دیکھنا ہے. جیسے کہ زید کاتب اگر کہا تو یہ ایجاب کی مثال ہو گئی, اور زید لیس بکاتب کہا تو پھر یہ سلب کی مثال ہو گئی, یعنی کہ ہم نے یہ تصدیق کر لی کہ زید جو ہے وہ لکھ نہیں سکتا.